हेलो स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ क्लेथरेट और उसमें हम इस पॉइंट पे थे कि नियॉन जो है बॉर्डर लाइन केस है और उसका क्लेथरेट जो है सिर्फ हाई प्रेशर के अंडर ही प्रिपेयर किया जा सकता है। और वैसे भी नियॉन का साइज छोटा होता है तो वो क्रिस्टल से जल्दी डिफ्यूज आउट हो जाता है, जिसके कारण उसका क्लेथरेट स्टेबल नहीं होता। अब क्लेथरेट जो होते हैं बेटा वो तीन तरह के होते हैं नोबल गैसेज के क्लेथरेट। एक होते हैं गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट क्या होते हैं कि जो नोबल गैसेज हैं वो वाटर के साथ क्लेथरेट जो है बना रही हैं। द क्लेथरेट ऑफ नोबल गैसेज, कौन सी नोबल गैसेज क्लेथरेट बनाती हैं? आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, इन विच वाटर फॉर्म्स द केज, जिसमें वाटर क्या है बेटा? होस्ट है, और नोबल गैसेज क्या है? गेस्ट। वाटर जो है होस्ट है, उसके अंदर जो है कैविटी है, उस कैविटी में नोबल गैसेज एंट्रैप हो जाएंगी। इस तरह के जो हाइड्रेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं गैस हाइड्रेट्स। ये कैसे बनाए जाते हैं? बाय कंप्रेसिंग द गैसेज विद वाटर। जो भी ये नोबल गैसेज हैं उनको वाटर के साथ कंप्रेस कर दो, यू विल गेट गैस हाइड्रेट्स। ठीक है। ज्यादातर जो हैवियर नोबल गैसेज हैं आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, वो स्टेबल होती हैं और उन्हीं के क्लेथरेट जो है पानी के साथ स्टेबल हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जीनॉन जो है जब पानी के साथ जो है सबसे ज्यादा स्टेबल क्लेथरेट बनाएगी। ये माना जाता है कि जो गैस है वो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करती है और इजीली पोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ गैस हाइड्रेट जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है, घटती है। मतलब जीनॉन और क्रिप्टॉन के तो मोर स्टेबल होते हैं, लेकिन हीलियम और नियॉन और आर्गन के कम स्टेबल होते हैं। इसका रीजन ये है बेटा कि ये जो गैस हाइड्रेट होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है ये स्टेबल हो पाते हैं, लेकिन हीलियम और नियॉन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती, जिसके कारण वो स्टेबल नहीं होती। नेक्स्ट इज क्विनोन, क्विनोल क्लेथरेट। नाम से क्लियर है बेटा, जो क्विनोल है वो होस्ट होगा, जो नोबल गैसेज हैं वो गेस्ट होंगी, और इनका जो कंपाउंड या host guest relationship है that is called quinol clethrate. These probably the most familiar clethrate with argon, krypton and xenon. एग्जाम्पल है बीटा क्विनोल, जिसका फॉर्मूला ये लिखा है। बीटा क्विनोल को जब क्रिस्टलाइज करते हो फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ नोबल गैसेज अंडर अ प्रेशर 10 to 40 एटमॉस्फेयर, जो नोबल गैसेज हैं वो ट्रैप कर जाती हैं कैविटी में किनोल की क्रिस्टल की, और इस तरह से बहुत ज़्यादा स्टेबल जो हैं आपके पास क्लेथरेट बन जाते हैं। जब इन क्लेथरेट को हीट किया जाता है या डिजोल्व किया जाता है पानी में, तो जो नोबल गैसेज हैं वो एस्केप आउट कर जाती हैं। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर है बीटा क्विनोल का, देखो केज स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है कैविटीज एंड इन कैविटीज के अंदर जो है गैसेज जो हैं वो नोबल गैसेज एंट्रैप हो जाएंगी। लास्ट इज फिनोल एंड बीटा हाइड्रोक्विनोन क्लेथरेट। आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन जो है फिनोल और बीटा हाइड्रोक्विनोन क्रिस्टल के साथ होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में क्लेथरेट बनाती हैं। ये क्लेथरेट बहुत स्टेबल होते हैं। यूजुअल कंपोजिशन ऑफ दीज क्लेथरेट आर, ये बेटा फिनोल और बीटा हाइड्रोक्विनोन का क्लेथरेट है, जहाँ पे जो जी है वो क्या है? नोबल गैस, 3 बीटा C6H4OH ट्वाइस। इसमें जो जी है बेटा वो क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी क्लेथरेट बनाती है? आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। नाउ लास्ट में क्लेथरेट का फायदा क्या है बेटा? द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ क्लेथरेट आर नोबल गैसेज कैन बी सेपरेटेड बाय फॉर्मिंग देयर क्लेथरेट। नोबल गैस को सेपरेट करना हो तो क्लेथरेट बना दो, फिर क्लेथरेट को गर्म करो, नोबल गैसेज इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियॉन कैन बी सेपरेटेड from argon, krypton and xenon when quinol is crystallized from its solution in the presence of mixture of these gases. कहता है हीलियम और नियॉन को अगर इन तीनों से सेपरेट करना हो तो आपको पता है हीलियम और नियॉन क्लेथरेट नहीं बनाएंगी, एस्केप आउट हो जाएंगी। आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन जो है इजीली क्लेथरेट बना लेंगी और क्विनोल लैटिस में फिक्स हो जाएंगी। क्लेथरेट ऑफ आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनॉन जो है वो बहुत अच्छा मेथड है नोबल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का इन द फॉर्म ऑफ देयर आइसोटोप्स। ठीक है। उनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है नोबल गैसेस को बाय फॉर्मिंग देयर क्लेथरेट। क्रिप्टॉन 85 क्लेथरेट जो है सेफ एंड यूजफुल सोर्स ऑफ बीटा रेडिएशन है। ये बीटा रेडिएशन का बहुत अच्छा सोर्स है। जीनॉन जो है वो गामा रेडिएशन का बहुत अच्छा सोर्स है। जहां भी आपको बीटा रेडिएशन चाहिए क्रिप्टॉन 85 यूज कर लो, जीनॉन 133 क्लेथरेट यूज कर लो, गामा रेडिएशन मिल जाएंगी। क्लेथरेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सब फिजियोलॉजिकल एक्शन सच एज, ठीक है जी, सच एज व्हेन एन एनेस्थेटिक एक्शन इज नो लॉन्गर नीडेड द क्लेथरेट डिकम्पोजेज एंड द कॉन्शियसनेस रिटर्न। ठीक है। अगर आपने किसी को एनेस्थीजिया देना हो, ठीक है जी, एनेस्थीजिया होता है बेहोशी का इंजेक्शन, तो उसमें जो है जीनॉन का क्लेथरेट का यूज किया जाता है, एक्वस क्लेथरेट का यूज किया जाता है। जब जरूरत नहीं होती तो आप उसको डिजोल्व करके जीनॉन को बाहर निकालो।
क्लेथरेट प्रोवाइड अ मेथड टू स्टोर नोबल गैसेज को स्टोर करना हो तो उसका क्लेथरेट बना लो, जब जरूरत पड़े तो क्लेथरेट को डिसॉल्व करके उसमें से नोबल गैसेज यूज कर लो। तो इसके साथ बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस एक बार देख लेना, इजी क्वेश्चंस हैं और 6-7 क्वेश्चन ही हैं और रिपीटेडली एग्जाम में आए हुए हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।